देवभूमि हिमाचल पालमपुर की घटना को लेकर बहुत शर्मसार है। जैसे ही वो वीडियो पूरे प्रदेश भर में वायरल हुआ और जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा, सच में कह सकता हूं उस आदमी की रूह कांप जाएगी। क्या हो गया है इस प्रदेश को और किस प्रकार चरमराती कानून व्यवस्था हम सबके सामने है। और प्रदेश के सारे बहन बेटियां, प्रत्येक व्यक्ति आज सहमा हुआ नजर आता है। जब घर से बाहर बहन बेटी जाती है तो घर में चिंता होती है, शाम को सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या बनाना चाह रहे हिमाचल का। सरेआम दिन दिहाड़े एक बहन के ऊपर दराट से पालमपुर में किस प्रकार हमला करता हुआ दिखाई देता है और पुलिस साथ में, लेकिन किसी को खबर तक नहीं। और ये पहली घटना नहीं है। ये कांग्रेस सरकार मद में मस्त, सत्ता के मद में चूर है। वो कहते थे हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तब हमें समझ नहीं आता था कैसी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आज पता लग रहा है उनका व्यवस्था परिवर्तन चंबा के सलूनी किहार भांदल से शुरू हो गया था, जब मनोहर जी के 8 टुकड़े करके शरीर के उसको बोरे में पैक करके नाले में फेंक दिया था। हमने तब भी आगाह किया था प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार चरमराती हुई कानून व्यवस्था लेके चली। उसके बाद हमीरपुर में एक बहन के बाल काटकर उसका मुंह काला करके उसको पूरे इलाके में घुमाया जाता है। घटना के ऊपर घटना। और शिमला में किस प्रकार एक चौपाल के कुपुई के हमारे एक भाई के वहां माल रोड पर कंट्रोल रूम के सामने दराट से उसकी हत्या कर दी जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए आवाजें मारता रहता है, लेकिन कानून व्यवस्था सोया हुआ है। यह व्यवस्था पर परिवर्तन हो रहा है प्रदेश में। और क्या इंतजार कर रहे हैं ये प्रदेश में, किस प्रकार का ये व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सहमा है और सबको डर है ना जाने कब क्या हो जाए। और ये कैसे होता है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो अगर वो नशे के झोल में झूमते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं कराना है, उनको पकड़ पकड़ के संभालते हुए सुलाना है, उनके प्रति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। जब ऐसी बयानबाजी होती है तो स्वाभाविक रूप से नशा करने वाला जो गिरोह है उसका मनोबल प्रबल होता है, मनोबल बढ़ता है। इस प्रकार के वो दरिंदगी पर उतर आता है। वो स्वाभाविक रूप से जब जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो फिर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती है। ये इसलिए पालमपुर की ये अभी हाल में हुई घटना बहुत दुखद है ये, और बहुत निंदनीय है। ये पूरे प्रदेश आज इस घटना से शर्मसार हुआ है और सबका सिर झुका हुआ है। ये देवभूमि है, ये शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामियों का ही एक दिखता हुआ चेहरा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो बहन जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने घर आए। और हम प्रदेश सरकार को फिर से आगाह करते हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही है, इन सारी घटनाओं से ध्यान में आता है कि प्रदेश सत्ता के मद में मस्त है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो मात्र सख्त करने में लगे हैं। और दूसरा, युवाओं के बारे पूरे प्रदेश भर में जब हम घूमते हैं तो ध्यान में आता है आज युवा हताश है पूरे प्रदेश भर, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट में कहा था हम युवाओं को पहली
सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में हम 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। लेकिन युवा कड़कती ठंड में सड़कों पर धक्के खाता रहा और युवा आज धोखे का शिकार हुआ है। ये क्या जाने जो युवा बेचारा आयु की उस दहलीज पे है, वो ओवरेज होने वाला है, उसकी आयु निकलने वाली, वो दोबारा पेपर नहीं दे सकता। जब गांव से व्यक्ति पढ़ने के लिए शहरों में आता है तो कैसे वो अपना खर्चा चलाता है, कैसे पढ़ाई का, कैसे क्वार्टर का सारे खर्चे को निर्वाह करते हो, कैसे उस पढ़ाई को करता है और कितनी मेहनत करने के बाद पेपर देता है। और पेपर में क्या स्थिति बना दी, जो पेपर उन भाई बहनों ने दिए हैं वो सारा चाइना बोर्ड ही बंद कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्य है। और प्रदेश भर में आज कांग्रेस सरकार की नाकामियां दिखती हुई नजर आती है और युवा सारा धोखे का शिकार हुआ है और प्रदेश में युवा हताश है। लेकिन फिर भी लोगों को एक इतनी सारी घटनाएं और इतनी हताशा के बाद भी अगर उम्मीद जागती हुई दिखाई देती है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में सबको एक उम्मीद दिखती है। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा पूरा गांव गांव में आम आदमी को भी पूछ लो, वो भी कहता है मोदी जी है तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो। वो बागबानों के विषय में, युवाओं के विषय में, महिलाओं के विषय में, किसानों के विषय में। इसलिए ये सारा विषय आप सबके सामने रखना था। लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार की हाल में हुई पालमपुर में घटना, इसकी घोर निंदा करते हैं हम और पूरा प्रदेश इसके कारण शर्मसार हुआ है। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारी वो बहन जल्द स्वस्थ हो और अपने घर आए, और इतना ही कहते हो अपनी बात को पूरी करते।